एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करता हूं, फिर पूरा मैच का जो पिक्चर है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। देखो, इधर बैठ के हम बहुत कुछ सोचते कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, लेकिन क्रिकेटर्स ग्राउंड पे रह के क्या सोचते हैं वो सुन के एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। आज जब एलएसजी का बॉलिंग स्टार्ट हुआ, पहली ओवर से मार्करम, एडन मार्करम 2 ओवर के लिए शायद कमेंटेटर से बात कर रहा था। ठीक है, तो मार्करम से पूछा गया आपके पास क्या प्लान है, आप रायल रिकल्टन और जैक्स को किस प्लान से आउट करना चाहोगे। मार्करम का जवाब था कि इस पिच पे हमारे पेसर्स ट्राई करेगा कि हार्ड लेंथ को हिट करेंगे। ठीक है, और उस लेंथ से हमने देखा कि पेसर्स को असिस्ट मिल रहा है, तो हमारे बॉलर्स भी वही करेंगे, मतलब शॉर्ट बॉल डालेंगे। अब बताओ वो आइडिया क्यों आया? कि एलएचजी के पास पहले से ही प्लान था कि शॉर्ट बॉल डालेंगे मुंबई के बैट्समैन को? नहीं, वो आइडिया इसलिए आया क्योंकि पहले इनिंग्स पे हार्दिक पांड्या 5 विकेट ले चुका था शॉर्ट बॉल डाल डाल के। तो इनको लगा यही होगा, इस पिच पे शॉर्ट बॉल डालूंगा, विकेट लूंगा। अब आपको एक बहुत क्लियर तरीके से मैं डिफरेंस समझाता हूं। इसलिए इस मैच का हम पहले स्टार्ट करेंगे एलएसजी की बॉलिंग से। ठीक है, आकाशदीप आता है, मैच का दूसरा ओवर, उसका फर्स्ट ओवर। ठीक है, शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ बॉल डालते हैं, विल आधा सा पुल करता है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के हाथ पे। ठीक है, विल आउट, बिश्नोई था, बहुत अच्छा कैच था। शार्दुल आता है, मैच का थर्ड ओवर, शार्दुल का दूसरा ओवर, अगेन शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ, रायल निकल्टन आधा सा पुल करता है, अगेन बैकवर्ड स्क्वायर लेग के हाथ पे, उधर भी रवि बिश्नोई, 2 विकेट शॉर्ट बॉल पे मिल गया। तो लगा प्लान तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैच का फोर्थ ओवर, मैच का फोर्थ नहीं मतलब एलएजी की बॉलिंग इनिंग्स का फोर्थ ओवर। ठीक है, सेकंड इनिंग्स का फोर्थ ओवर, आकाशदीप का दूसरा ओवर। नमनदीप को नंबर 3 पे प्रमोट किया मुंबई ने, जो अच्छा था। नमनदीप को नंबर 3 पे प्रमोट किया। आकाशदीप का दूसरा ओवर, मैच इनिंग्स का फोर्थ ओवर, शॉर्ट बॉल डाउन द लेग छक्का, दूसरा बॉल शॉर्ट बॉल डाउन द लेग छक्का, तीसरा बॉल शॉर्ट बॉल बॉडी पे नमनदीप पुल करता है, चौका। आप समझ रहे हो एक डिफरेंस? अगर आप तीनों पेसर्स, एलएचजी के तीनों पेसर्स का फर्स्ट स्पेल देख लो, आकाशदीप, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, तीनों ने सिर्फ शॉर्ट बॉल ही डाला है। और तीनों ने उस 2 विकेट की बाद इतना मार खाया, इतना मार खाया, आप सोच नहीं सकते। अब मैं चीज आपको और थोड़ा क्लियरली बता दूं पिक्चर। ये जो आइडिया है कि नहीं हम शॉर्ट बॉल डालेंगे इस पिच पे, कि हार्दिक ने शॉर्ट बॉल डाला है, वो आइडिया मतलब इनिंग्स ब्रेक में आया है। पूरा एमआई का बॉलिंग देख के फिर ये आइडिया टेम्पलेट मिला हुआ है, क्योंकि शॉर्ट बॉल डालना है इस पिच पे, उधर से हार्ड लेग से मदद मिल रहा है। आकाशदीप का स्ट्रेंथ क्या मुझे आप बताओ? सीम के साथ शुरू में न्यू के साथ गुड लेंथ पे डालना। अगर आप उधर मार खा जाओ, उधर आपको विकेट नहीं मिल रहा, तो फिर आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। आपका स्टॉक डिलीवरी शॉर्ट बॉल नहीं हो सकता है। आप इतना प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते हो। शॉर्ट डिलीवरी, स्लोअर वेरिएशन, स्लोअर शॉर्ट बॉल, ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होना चाहिए जो हार्दिक के पास है। आपको क्या लगता है हार्दिक आया इस ग्राउंड पे, देखा नहीं शॉर्ट लेंथ से, हार्ड लेंथ से बॉल थोड़ा मूव होल्ड हो रहा है, थोड़ा ग्रिप हो रहा है, मैं आज ही प्रैक्टिस करके आया हूं, अभी डालूंगा? नहीं ना। हार्दिक, अगर आपको याद होगा मुंबई वर्सेस केकेआर का जो रिव्यू वीडियो था, जिन्होंने भी देखा वो कमेंट पे एंश्योर कर सकता है। मैंने चीज कहा था कि इंडिया के आप जितने भी पेसर्स मुझे गिनवा लो, हार्दिक से बेटर शॉर्ट बॉल और बाउंसर कोई नहीं डालता। और पिछले 1-1.5 साल में हार्दिक से ज्यादा शॉर्ट बॉल पे विकेट कोई इंडियन पेसर ने नहीं लिया। पिछले मैच पे ये चीज कहा था मैंने। तो हार्दिक ने 1.5-2 साल उस पर काम किया होगा, फिर उसके पास मतलब उसका स्ट्रेंथ बना है शॉर्ट बॉल। आकाशदीप का वो स्ट्रेंथ नहीं है, शार्दुल का वो स्ट्रेंथ नहीं है, आवेश का वो स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप कोशिश करो कि आके मैं कर दूंगा जो मेरा स्ट्रेंथ है नहीं, आपसे नहीं होगा। तो भी वेरिएंट नहीं होगा, हुआ भी है इनसे। पहले 2 विकेट मिल गया क्योंकि दोनों बैट्समैन ने खराब शॉट खेल लिया, और फिर भी वो शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ था। उसके बाद शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल, जब फिर नमनदीप और सूर्या ने मारना स्टार्ट किया तीनों पेसर को, फिर इनके अकल ठिकाने में आया कि नहीं, इस प्लान से अगर हम बॉलिंग डालते रहेंगे, हम बहुत ही जल्दी ये मैच हार जाएंगे। बहुत जल्दी समझ ले जो अच्छा हुआ। अगर आप देख रहे हो कि 12 रन से मुंबई हारा ना ये मैच, और भी कम रन, ज्यादा रन से हारता अगर ये पहले से शॉर्ट बॉल डालने की कोशिश नहीं करते। तो एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो गया था। पावर प्ले का लास्ट ओवर डालते दिग्वेश, जो एक अच्छा ओवर डाल के गया, एक बॉल तो डाउन द लेग था, एलबीडब्ल्यू रन मिल गया था, वरना उस ओवर पे 9 रन आया था। ठीक है, पावर प्ले में 64 for 2। उसके बाद ऋषभ पंत 7th ओवर भी आकाशदीप को देता है, आकाशदीप उस ओवर में भी शॉर्ट बॉल डालते हैं, मार खाता है। रवि बिश्नोई आता है, वो भी मार ही खाता है। रवि बिश्नोई का भी लेंथ बहुत छोटा हो गया, रवि बिश्नोई आता हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है, सब कुछ ट्राई कर लिया इसने, ऋषभ ने कुछ काम नहीं करा था, तो दिग्वेश आया 9th ओवर में, फिर से उसका सेकंड ओवर डालने। दिग्वेश का सेकंड ओवर, लखनऊ की इनिंग्स का 9th ओवर, लखनऊ की बॉलिंग इनिंग्स का 9th ओवर। दिग्वेश आते एक बॉल डालते नमनदीप को, ऐसा लगा कि उंगली से पुश किया। ठीक है, हालांकि था लेग ब्रेक की, बॉल करके बाहर ही गया है, लेकिन थोड़ा उंगली से पुश किया, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं, बॉल का नाम नहीं पता है, और बॉल थोड़ा स्किड करके गया है। रमनदीप थोड़ा बैकफुट पे खेलने जाता है, इनसाइड एज, और बोल्ड हो गया। मैं दिग्विजय के बारे में क्या बोलूं? 4 मैच हो गया ना, 4 मैच, अभी एलजी का 4 मैच हो गए। रवि बिश्नोई ने 4 मैच में बॉलिंग डाला, दिग्विजय ने भी 4 मैच में बॉलिंग डाला। एक बार कंपेयर करो दोनों का लाइन और लेंथ, बस कंपेयर करो कि रवि बिश्नोई का बॉल कहां पे, उसका पिच में आप देखो कहां पे बॉल गिर रहा है, और फिर दिग्विजय का देखो।
मतलब यही चीज मैं कह रहा था कि इस पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में पहली बार देखा हूं कि रेपुटेशन को बहुत ऊपर रखा जा रहा है कि नहीं, रवि बिश्नोई है तो बड़ा बॉलर, है तो एक्सपीरियंस। सेम चीज मैं साई किशोर और राशिद खान के बीच बोल रहा था। साई किशोर जो जूनियर बॉलर राशिद खान से, वो इस आईपीएल में अभी तक 2-3 मैच पे राशिद खान से फार फार 100 टाइम्स बेटर लगा है। सेम दिग्विजय 4 मैच पे आउटशाइन कर दिया रवि बिश्नोई को। मतलब रवि बिश्नोई और दिग्विजय, आज अगर आप मुझे पूछो कि किसको मैं अपने टीम पे खिलाऊंगा, मरते दम तक मैं दिग्विजय को चुनूंगा। रवि बिश्नोई का लाइन बहुत खराब था। आया इसको नमनदीर को आउट किया। नमनदीर हालांकि बेहतरीन नॉक खेल के गया 24 बॉल 46, और जब तक वो था लगा कि ये चीज तो बहुत ही ऑन है, इजी है। फिर वो 9th ओवर खत्म हुआ, फिर विष्णु आया अगला ओवर, उस ओवर फिर से 11 रन 12 रन खा के गया। फिर दिग्विजय डालते शायद मैच का 12th ओवर, दिग्विजय का 3rd ओवर, कितने रन दिया बताओ? 2 रन दिया, 2 सिंगल, 4 डॉट बॉल, 4 डॉट बॉल डाल के चला गया दिग्विजय। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा को, तिलक वर्मा नंबर 5 पे आया था। अब लास्ट के 5 ओवर पे मुंबई को चाहिए 61 रन, और जो बैटिंग लाइनअप है उनका बनना चाहिए था। सूर्य कुमार सेट था, तिलक वर्मा थे जो अभी अभी टी20 में 2 सेंचुरी मार के आया, इतना अच्छा फॉर्म में है। हार्दिक है, फिर राज बाबा है, सेंटनर है, मतलब बैटिंग तो हो ही सकता था। 16th ओवर डालते, मतलब 5 ओवर पे 61 चाहिए था, 16th ओवर डालते रवि बिश्नोई। वो ओवर शायद रवि बिश्नोई का अभी तक इस आईपीएल में सबसे बेस्ट ओवर था। पहले एक मौका बना था कैच का, जो आकाशदीप पकड़ नहीं पाया, हालांकि ब्रिलियंट एफर्ट था, क्योंकि आकाशदीप सब एक्सपेक्ट नहीं करता इस तरीके से अपनी बॉडी को लाइन पे लगा देगा। आउटस्टैंडिंग एफर्ट था, वो कैच पकड़ नहीं पाया। उस ओवर पे 9 रन आता है, ब्रिलियंट ओवर था, और चौका जो आया ना, वो रवि बिश्नोई का गलती नहीं था। हालांकि चाहे जितना भी खराब बॉल उसने डाल लिया 4 मैच पे, इस ओवर में उसका कुछ गलती नहीं था। जो चौका आया था इस ओवर पे 9 रन में, 5 सिंगल से 1 चौका आया, वो इतना बाहर का बॉल था। सूर्या स्वीप करते, इतना फाइन स्वीप करता, 2 फील्डर उसने स्वीप के लिए रखा था, एक शॉर्ट फाइन लेग, दूसरा बैकवर्ड स्क्वायर, इसके बीच से गैप निकल लिया। बैकवर्ड स्क्वायर पे खड़ा था डेविड मिलर, जो बहुत अच्छा फील्डिंग किया आज के दिन, बहुत अच्छा फील्डिंग किया। कोई मेंशन नहीं करेगा कि फील्डिंग से लखनऊ ने डेथ ओवर में कितने रन बचाए। और डेविड मिलर जैसा फील्डर को भी अगर इतना फाइन खेलते कि पहुंच नहीं पाए, वो सूर्य का क्रेडिट है। 16th ओवर पे सिर्फ 9 रन देता है रवि बिश्नोई। 17th ओवर आवेश का पहला ही बॉल वाइड से बहुत बार सूर्या खींच के मार जाते हैं, अब्दुल समद का एक अच्छा कैच। उस ओवर पे आवेश देता है 12 रन। 18th ओवर डालते हैं दिग्विजय, फिर से सिर्फ 11 रन देके जाते हैं। 4 ओवर पे 21 रन देके 1 विकेट। मुझे दिग्विजय के बारे में और कुछ बोलना भी है क्या, आप बताओ? क्या नहीं उस बॉलर के पास अभी तक, आपने क्या नहीं देखा 4 मैच पे? पावर प्ले में 1 ओवर डाला है, डेथ पे 1 ओवर डाला है, वो भी बड़े बड़े बैट्समैन, सेट बैट्समैन। पावर प्ले में सूर्य और नवंदिर था, डेथ पे हार्दिक था, तिलक था, मिडिल पे 2 ओवर डाला है। 4 ओवर पे 21 रन। ऐसा नहीं कि मिडिल फेज में जब रन नहीं बन रहा था 4 ओवर डाल के चला गया, बाकी स्पिनर्स की तरह नहीं। डिफिकल्ट सिचुएशन पे आके 2 ओवर डाला, इसके बाद भी 4 ओवर पे 21। किसका इकोनॉमी तक कम होता है, आप बताओ? आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है दिग्विजय का। 11 रन देते हैं वो 18 ओवर पे। 19th ओवर शार्दुल डालता है, पहला बॉल ब्लॉक होल सिंगल, सेकंड बॉल ब्लॉक होल, तिलक बहुत जोर से ड्राइव करते, पूरे तरीके से टाइमिंग मिल गया था। लेकिन शहबाज अहमद, व्हाट ए फील्डर! शहबाज अहमद आया था क्योंकि आकाशदीप वो कैच पकड़ते हुए इंजर्ड हो गया था, बाहर चला गया, तो शहबाज आया सब्स्टिट्यूट फील्डर कवर में फील्डिंग करने। वो जो फील्डिंग किया, 3 रन उसने बचाया, और उससे प्रेशर क्रिएट होता है। आप बताओ अगर दूसरे बॉल पे 19th ओवर के दूसरे बॉल पे एक बाउंड्री आता, थोड़ा रिलैक्स फील नहीं करते मुंबई? आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, कोई बोलेगा नहीं। एलएसजी ने जो ग्राउंड फील्डिंग किया है, रिपीट जो ग्राउंड फील्डिंग डेविड मिलर, शहबाज, इनफैक्ट बाकी सारे फील्डर्स ने जो ग्राउंड फील्डिंग किया है, आउटस्टैंडिंग। एक आवेश को छोड़ के सबने पूरा जान लगा दिया, ठीक है। उस ओवर पे शार्दुल सिर्फ लो फुल टॉस या फिर वाइड लाइन पे यॉर्कर डालते हैं, और टाइमिंग तिलक से बिल्कुल हो नहीं रहा, तिलक से बैटिंग हो नहीं रहा था। इन्होंने फिर 19th ओवर के एंड पे डिसाइड किया कि तिलक को रिटायर्ड हार्ड कर देते। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आपने पहले डिसीजन क्यों नहीं लिया, जबकि आपके पास बॉलर इतना, बैट्समैन इतना बचा पड़ा है। आप ये पहले भी डिसाइड कर लेते ना कि ठीक है, थोड़ा ईगो हार्ड होता, उसका थोड़ा बुरा फील होता, इससे कोई छोटा बैट्समैन नहीं होता, ठीक है। तिलक इज एन आउटस्टैंडिंग टैलेंट, इतना टैलेंटेड रहेगा। एक मैच पे आप अगर रिटायर्ड हार्ड कर दोगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा ठीक है, कॉन्फिडेंस शटर होगा, उससे उसका ईगो हार्ट होगा, और उससे बेटर ही करेगा। शार्दुल ठाकुर जो अनसोल्ड गया था, आके बेटर ही कर रहे हैं। जिसका भी ईगो हार्ट होता है वो आके हमेशा बेटर ही करता है। सिराज आरसीबी के साथ बेटर ही किया है। तो आप थोड़ा सा लेट डिसीजन लेते, मैं होता तो पहले रिटायर्ड हट कर देता। 24 बॉल पे 25, आप बताओ एक्सेप्टेबल है क्या 200 की चेस पे? 24 बॉल 25, वो भी तिलक वर्मा। अगर कोई 11 बैट्समैन होता तो फिर मैं मान भी लेता। तिलक वर्मा यार, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेयर। उस ओवर पे शार्दुल सिर्फ 7 रन देता है 19th ओवर में, पेनल्टीमेट ओवर में, मतलब 20-1 ओवर में शार्दुल सिर्फ 7 रन देके चला जाता है। आप लास्ट ओवर में चाहिए था 22 रन, आवेश खान,
आवेश चाहे जितना भी खराब कर ले आवेश, डेथ पे आके एक ओवर अच्छा देता ही देता है। चाहे वो आरआर के लिए हो, चाहे वो एलएसजी के लिए पहले भी था। डेथ पे आके एक ओवर अच्छा देता ही देता है। अब आवेश का पहला ही बॉल लो फुल टॉस थोड़ा वाइड था, हार्दिक को पता था, क्योंकि हाँ, एक चीज हुआ था कि लास्ट ओवर में इनको पेनल्टी लग गया था लखनऊ को। एक मतलब ये स्लो रन रेट की ओवर रेट की वजह से, स्लो रन रेट बोल रहा हूँ, स्लो ओवर रेट की वजह से एक पेनल्टी मिल गया, तो मतलब एक फील्डर अंदर होगा, 4 ही फील्डर बाहर हो सकता है, मतलब आपका एक हाथ कट गया, आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो 4 फील्डर कहां पे था? एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक एक्स्ट्रा डीप एक्स्ट्रा कवर के उधर, एक बैकवर्ड पॉइंट के उधर, 4 फील्डर, मतलब 3 फील्डर ऑफ साइड में और एक लॉन्ग ऑन, ठीक है, मतलब पूरा लेग साइड खाली। तो प्लान ऑब्वियसली हार्दिक को पता है कि आके सीधा वाइड हिट करने की कोशिश करेंगे। पहला बॉल लो फुल टॉस छक्का, दूसरा बॉल यॉर्कर, हार्दिक खोद के निकलते हैं, जो लॉन्ग ऑन के पास जाता है 2 रन भाग लेते हैं, 4 बॉल पे 14। नेक्स्ट बॉल लो फुल टॉस, हार्दिक कनेक्ट नहीं कर पाया, सीधा फील्डर के हाथ पे, हार्दिक सिंगल नहीं लिया, वो फील्डर चेंज किया था, ठीक है, वो बैकवर्ड वाला पॉइंट फिर उधर लेके गया, फाइन लेग पे लेके गया। फिर चाहिए था 2 बॉल पे 14, फिर ब्लॉक होल पे बॉल, यॉर्कर बॉल, हार्दिक एक लेता है, लास्ट बॉल रन ही नहीं बना, 12 रन से हार गया, 12 रन। आप सोच सकते हो कि मुंबई ये चीज में 12 रन से हार गया। एक टाइम पे जब नमन धीर, जब सूर्या, इन पे जब तिलक आया था, लगा था इजी चीज है, क्योंकि सूर्या बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था। सूर्या अभी लगातार 3 मैच हो गए जब बहुत बहुत अच्छा टच पे देख रहे हैं, उसने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया, हाँ थोड़ा सा शायद और एक्सलेट कर सकता था जब तिलक बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया था, क्योंकि उससे कनेक्ट हो नहीं रहा था, पता लग नहीं था, थोड़ा सा और रिस्क ले सकता थोड़ा पहली। लेकिन अगर आप मुझे बताओ ना, इस मैच पे एलएसजी को किसने जिताया? अगर आप मुझे कहोगे कि मार्क्स ने जिताया, मार्कर ने जिताया, डेविड मिलर का जो थोड़ा केमियो आया था वो जिताया, या फिर तिलक का जो खराब इनिंग्स था वो जिता के चला गया एलएसजी को, वो सब मैं एक साइड में रखता हूँ, और दिग्विजय को और एक साइड में रखता हूँ। 4 ओवर पे 21 देके चला जाना, वो भी डेथ पे 1 ओवर, पावर प्ले में 1 ओवर, इट्स नॉट इजी माय ब्रो। 12 रन से हारा है, 12 रन दिग्विजय, मान ले और 12 रन अगर दिग्विजय देता तो 21 प्लस 12 कितना हो गया? 33। 4 ओवर में 33, फिर भी हम कहीं अच्छा बॉलिंग डाला, लेकिन वो मैच एलएसजी हार जाता। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, जबकि इस टीम का सबसे यंग बॉलर, सबसे इनएक्सपीरियंस बॉलर दिग्विजय है ना, आकाशदीप मार खा रहा है, आवेश मार खा रहा है, हार्दिक बोल रहा हूँ, शार्दुल मार खाया है बीच में, रवि विष्णु लास्ट ओवर छोड़ो, क्या 4 ओवर में शायद 40 दिए, विकेट तो एक भी नहीं ले पा रहे, मार ही खा रहे हैं। इतना शॉर्ट बॉल में रवि विष्णु डालते हुए कभी नहीं देखा। मैं पिछले मैच में भी रवि विष्णु के बारे में बात कर रहा था, और आज भी रवि विष्णु के बारे में बात कर रहा हूँ। 2 लेग स्पिनर को क्या हो गया, एक राशिद एक रवि विष्णु को हो क्या गया, ये सच में मुझे पता नहीं लग रहा है, और दोनों सेम काइंड ऑफ बॉलर है, लेग स्पिनर ही है, थोड़ा एक्शन अलग है, थोड़ा सा क्विकर वंस अलग है। रवि विष्णु थोड़ा ज्यादा ही तेज डालता है, जब डालता है 103 104 टच कर लेता है, दिग्विजय उधर तक पहुंचता नहीं, 96 97 डालता है, लेकिन बहुत अच्छा करता है, और जो भी कर रहे हैं वो आजकल सब सही कर रहे हैं। तो यही डिफरेंस था, जो इनिंग्स के शुरू में मार्कर ने कहा कि हमारा प्लान है कि हार्ड लेंथ को हिट करूंगा, शॉर्ट बॉल डालेंगे, उससे हम अच्छा करेंगे, हमारे पेस को मदद मिलेगी, वो नहीं मिला था। और अगर आप उसी प्लान पे अटक जाते ना, तो फिर आप जीतते नहीं ये मैच। अब कब का मैच हारे थे, दो शायद 6 ओवर पे 64 था, 9th ओवर आता था जो रन रेट कम हुआ था ना, जैसे स्पिनर्स था या फिर जब पेसर्स ने रेक्टिफाई किया सेकंड स्पेल में कि नहीं, हमें गुड लेंथ, हमें वेरिएशन डालना है, सिर्फ शॉर्ट बॉल पे हम रिलाई नहीं कर सकते, तब जाके मैच वापस आया एलएसजी की इसमें। अब थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। हार्दिक पांड्या टॉस जीत के फील्डिंग लेते हैं। मुंबई की प्लेइंग 12 में एक चेंज था, रोहित शर्मा बाहर हुआ है, उनकी जगह राज बब्बर आए, इंजरी की वजह से बाहर हुआ ऑब्वियसली, और एलएसजी की प्लेइंग 12 में एक चेंज था, एम सिद्धार्थ बाहर हुआ है, उनकी जगह आकाशदीप आए। अब पहली ओवर पे ट्रेंट बोल्ट को ओवर था जहां पे मिचेल मार्श आउट था, इंसरेज लग के कीपर के हाथ पे, ना बॉलर को पता लगा ना कीपर को पता लगा, उधर मिचेल मार्श बच गया, 6 रन पे वो आउट था, है ना। पहले 3 ओवर पे एलएसजी का स्कोर होता 32 फॉर 0। प्रॉब्लम मुंबई के लिए इधर स्टार्ट होता है। मुंबई के पास आईपीएल के 2 बेस्ट पावर प्ले बॉलर है, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर। दीपक चाहर ने कितना 82 विकेट्स लिए, जिसमें 62 विकेट्स उसने शायद पावर प्ले में लिया है, और ट्रेंट बोल्ट जो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है पावर प्ले में, अनबिलीवेबल स्टेट्स है, क्योंकि इसमें क्या बोलूं, भुवनेश्वर कुमार पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लिया आईपीएल में, लेकिन उन्होंने मैच भी बहुत खेले, 172 मैचेस खेले, ट्रेंट बोल्ट उतना मैचेस नहीं खेले। तो अगर आपके पास 2 बेस्ट पावर प्ले बॉलर है आईपीएल की हिस्ट्री का, उसके बाद भी अगर आप मार खा गए हो और विकेट भी नहीं लिया, देन प्रॉब्लम स्टार्ट्स है। हालांकि वो इसी मैच पे हुआ है कि केवल मैच पे अच्छा किया था। अश्विनी कुमार 4th ओवर डालते हैं, सिर्फ 3 या 4 रन देते हैं। अश्विनी कुमार जब लास्ट ओवर डालते हैं पावर प्ले का, उस ओवर में मिचेल मार्श 23 रन मारते हैं, मतलब मिचेल मार्श के हाथ पे चढ़ गया था। पावर प्ले पे 69, जिसपे 30 बॉल खेल के 60 रन मिचेल मार्श का था। 7th ओवर में आके विघ्नेश पुतुर मिचेल मार्श को कॉटन बोल्ड करता है, ब्रिलियंट नॉक खेल के गया मिचेल मार्श, 4 मैच में 3 हाफ सेंचुरी, और जो फॉर्म लेके आया सिर्फ मिचेल मार्श, पहली बार देख लो कि टाइमिंग भी कर रहा है, पहले सिर्फ जोर से घुमा, वो टेस्ट मैच में टाइमिंग नहीं करता है। एशेस पे भी अगर आप उनका कुछ बेहतर इनिंग्स देख लो, टाइमिंग पे तो बिलीव नहीं करता, लेकिन इस आईपीएल में स्ट्रेट बैट से ड्राइव कर रहे हैं, छक्का,
बहुत बहुत ब्रिलियंट फॉर्म लेके आए। 9th ओवर में हार्दिक आके निकोलस पुरन को 126 की स्पीड से ऑफ कटर स्लो ऑन शॉर्ट बॉल डालते हैं, निकोलस पुरन पुल करने जाते हैं, उसको निकोलस पुरन आउट। ठीक है, उधर से 14th ओवर डालने आता है, नहीं हार्दिक इसके बाद इसको भी आउट किया अगली ओवर पे, हार्दिक के अगली ओवर पे हार्दिक ने ऑफ कटर डाल के ऋषभ पंत को भी आउट कर दिया। 6 बॉल पे 2 रन। इंग्लैंड सीरीज का प्रिपरेशन चल रही है तो ऋषभ पंत का चार कितने मैच हो गया लीजिएगा, 3 मैच 4 मैच, चौथा मैच था ये, अभी तक रन नहीं बना। रन बना, रन दूर जाने दो, टच पे लग नहीं रहे, और कैसे बॉल पे क्या शॉट खेल के आउट हो रहे। आई मीन आई डोंट नो, है ना। मतलब वेंकटेश अय्यर का भी थोड़ा यही हाल था कल तक, लेकिन कल उसने अच्छा खेला तो ऋषभ पंत भी उम्मीद लगा सकते हो। बहुत लंबा टूर्नामेंट है, 4 ही मैच और 10 भी मैच है, फिर कभी सेंचुरी मार देगा। आप लोग मुझे गाली दोगे, आपने कहा था 4 मैच की बात ऋषभ पंत टच पे नहीं है, इंग्लैंड सीरीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन अभी तक बहुत ही खराब क्रिकेट खेले, बहुत ही खराब क्रिकेट। 27 करोड़ में से 5 करोड़ अभी ले लेना चाहिए, बाकी टूर्नामेंट के बाद ले लेना चाहिए वापस गोइंका को। ठीक है, उसके बाद सेंटर 14th ओवर डालता है, जो शायद सेंटर का लास्ट ओवर था, उसमें आयुष बदुनी पहली 3 बॉल पे 3 चौका मार देता है। ठीक है, आयुष बदुनी अच्छा कंट्रीब्यूट करके गया है, सेंटर के आईपीएल के करियर का सबसे एक्सपेंसिव स्पेल था अभी तक। 4 ओवर पे 46 दिया है, कुछ एक भी विकेट नहीं, सबसे एक्सपेंसिव स्पेल करियर का। ठीक है, विघ्नेश पुतुल ने अपने लास्ट ओवर 17th ओवर में डाला, उस ओवर में वो सिर्फ 9 देके गया, वो भी अच्छा कर रहा है एक्चुअली, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर 17th ओवर में 9 रन देखे जाए, वो भी अच्छे बैट्समैन के सामने, तो ही इज डूइंग गुड। फिर हार्दिक पांड्या आके एक तो इसको आउट किया पहले, आयुष बदोनी को शायद आउट किया, मैं भूल गया हूं। फिर लास्ट ओवर में आके इसको भी आउट, सॉरी मार्करम को आउट किया आके। मार्करम भी अच्छा खेल के गया था, 50 प्लस नॉक खेल गया, मार्करम को एक ऑफ कटर डाल के आउट किया। ठीक है, उसके बाद अब्दुल समद आउट हुआ, ट्रेंड बोल के ऑफ कटर पे, सब ऑफ कटर पे आउट हो रहे हैं। उसके बाद हार्दिक के लास्ट ओवर पे डेविड मिलर को आउट करते हैं। हालांकि डेविड मिलर जो 27 रन का नॉक खेल के गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक था। डेविड मिलर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत शुरू में मार्करम पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट किया था, कि शुरू के 8 या 9 बॉल खेल के सिर्फ 10-12 रन पे था। लास्ट ओवर थोड़ा एक्सलर्ट किया, थोड़ा एक्सलर्ट कर तो मार्करम पे प्रेशर नहीं बनता। मार्करम आजकल उतना बड़ा शॉट लगातार खेल नहीं पा रहा है, थोड़ा स्ट्राइक रेट का इशू है। अगर आप थोड़ा सा हेल्प करते शुरू में आके, तो शायद मार्करम और खोल के आता, थोड़ा बेटर खेलता। इसलिए मैं कह रहा था पिछले मैच में एलजी के लिए कि आप अब्दुल समद को थोड़ा ऊपर भेज सकते हो, कि डेविड मिलर से ऊपर। और मुझे उम्मीद है अगर आप एक दिन ऊपर भेज के देखोगे ना, वो अच्छा करेगा। एक बार तो उसको भेज के देखो, वो 10 बॉल भी खेलेगा, मैच का पूरा मतलब फेट चेंज करके रख देगा। 10 बॉल खेल के अब्दुल समद का 10 बॉल टिक गया तो ठीक है, थोड़ा ऊपर भेज सकते हो उसको आप भेजते हो कि गन पॉइंट में अभी जाके घुमाना है, वो घुमा के आउट भी हो जाता। आज तो छोटे बॉल अच्छा था, 203 पे ऑल आउट होता है, 203 पे इनिंग्स खत्म होता है एलएचजी का। अच्छा स्कोर था मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना डिफिकल्ट, मतलब इतना आसान नहीं था रन बनाना। हार्दिक पांड्या 4 ओवर पे 36 देके 5 विकेट, शायद फर्स्ट आईपीएल कैप्टन है जिन्होंने 5 विकेट लिए, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। हार्दिक के इकोनॉमी देख लो इस साल, कुछ 7.6 और 7.7 का है, अनबिलीवेबल है। अगर हार्दिक 4 मैच में बॉलिंग करके 7.7 का इकोनॉमी है, दिस सम आउटस्टैंडिंग स्टेट्स। मुझे हार्दिक को देख सिर्फ एक ही चीज बुरा लगता है कि हार्दिक टेस्ट मैच खेल नहीं पाता, उसका बॉडी उसको हेल्प नहीं करता। अगर टेस्ट मैच खेलता तो मजा आता और इंडिया क्रिकेट कोई अलग ही लेवल पे होता शायद, है ना। हर एक सीरीज के बाद हमारे एक बोनस होता हमारे पास। नीतीश कुमार रेड्डी चलो अच्छा है, शार्दुल ठाकुर चलो अच्छा है, लेकिन हार्दिक पांड्या नहीं, दोनों मिला के भी हार्दिक पांड्या नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छा किया है, 204 का टारगेट था और हमें पता था, इसके बाद जो हुआ है मैंने कहा है वही हुआ है। मुंबई के लिए प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं। आज के मैच की बात करूं तो ऑब्वियसली उनकी जो बेस्ट बॉलर्स है, न्यू बॉलर्स, वो चले नहीं है। सेंटर नहीं चला, जो अनएक्सपेक्टेड था, सेंटर 4 ओवर पे इतना रन दे दे, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, अनएक्सपेक्टेड भी है। ठीक है, तिलक वर्मा नहीं चला, तिलक वर्मा अभी तक 4 मैच पे अच्छा दिखा नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। बाकी मुझे लगता नहीं कि 3 मैच अभी हार गया मुंबई, जैसे क्या ठीक कर सकता है। एक तो बुमराह को ऑब्वियसली मिस कर रहा है, एक कायरन पोलार्ड को तब भी मिस कर रहा था, आज भी मिस कर रहा है, अब विदाउट एनी डाउट, क्योंकि जितना रन आज उनको चाहिए था लास्ट के 2 ओवर पे, कितना चाहिए था, 29 चाहिए था लास्ट के 2 ओवर पे। कायरन पोलार्ड एक हाथ से मारता 29 रन। मुझे तो मतलब समझ, मतलब याद नहीं आ रहा है कब कैरन पोलार्ड 12 ओवर पे 29 चाहिए था, उसने किया नहीं, है ना। तो कैरन पोलार्ड तो मिस कर रहा है और करेंगे आगे भी जाके, कैरन पोलार्ड को मिस करेंगे। टीम डेविड को उन्होंने ग्रूम करने की कोशिश किया, वो उनसे अच्छा नहीं किया, 1-2 मैच में अच्छा किया था। अब आरसीबी के होके अच्छा कर रहे हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड थी उधर भी कि आरसीबी के जाके कोई अच्छा कर रहा है, जो बाकी फ्रेंचाइज पे अच्छा नहीं किया है। और हार्दिक से भी उस तरीके से फिनिश हो नहीं पा रहे, वो लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे। हालांकि बैटिंग आज भी अच्छा किया, लेकिन जो एक लाइन क्रॉस करना भी इज, अब फिनिशर का जो रोल होता है ना, चाहे आप कितने, आप 240 के स्ट्राइक रेट पे खेल लो, कोई ये नहीं देखेगा। ठीक है, स्टेट्स से नहीं देखेगा आपको, लोग याद रखेंगे आपने मैच को फिनिश किया कि नहीं। अगर मान लो मैं एक फिनिशर हूँ, मुझे ठीक से बैटिंग आता भी नहीं है, मान लो, ठीक है, मैं फिनिशर हूँ, मेरे साथ हार्दिक खड़ा है 250 के स्ट्राइक रेट से, अब एक बॉल पे 4 चाहिए, मैं स्ट्राइक पे हूँ, अगर मैं बैट घुमा, इंसरेज लग के मेरे पैर के बीच से, कीपर के बीच से चौका हो जाए, क्रेडिट तो मुझे जाएगा ना कि डेविड ने फिनिश कर दिया, मैंने फिनिश कर दिया ना, क्रेडिट मुझे जाएगा।
तो वो फिनिशर को लोग ऐसे ही याद रखते हैं, कितने मैचेस आपने फिनिश किए। फिर लोग अगर फिनिश नहीं, आपको कहते हैं कि उसने फिनिश नहीं कर पाया, हालांकि हार्दिक ने उतना खराब नहीं किया, थोड़ा तिलक वर्मा मिडिल पे बहुत ही बॉल, बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेल गया, इसलिए मुझे लगा था कि सूर्या कुमार स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है ना, वो दिग्विजय को थोड़ा थोड़ा बेटर खेल सकता था, थोड़ा रिस्क ले सकता था। फिर आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने तिलक वर्मा को 5 पे भेजा और नवंदिर को 3 पे, नवंदिर का रन आ गया, तिलक का रन नहीं आया, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्या तिलक 5 पे अच्छा कर रहा है ना? मतलब फिर तिलक भी कंप्लीट कर सकता है कि नहीं, मुझे 5 पे मत भेजो, मैं अच्छा नहीं करूंगा। तो ये एक प्रॉब्लम रहा है, और मुझे लगता है मुंबई की प्लेइंग इलेवन में थोड़ा शफल होता रहेगा, थोड़ा चेंज होता रहेगा। प्रॉब्लम्स एक साथ देखो तो इतना कुछ ज्यादा नहीं है, टीम तो बहुत ही बढ़िया है, शायद वन ऑफ द बेस्ट टीम है टूर्नामेंट का, लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहा है जो इनका पिछले कुछ सालों से रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।